गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आज आप लोगों को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर के आज सिलेबस ओवरव्यू लेके आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड आ रहा था कि सर आप आरआरबी जेई सिलेबस पे एक ओवरव्यू बनाए। ये पता नहीं चलता है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें ये भी नहीं पता चलता है कि एग्जाम में कितने कितने एग्जाम होते हैं और कैसे होते हैं। फिर उसमें ये पता नहीं चलता है कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन या किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो आज की पूरे वीडियोस में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप के एग्जाम होते हैं और किस एग्जाम में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं किन टॉपिकों को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास अथाह किताबें हैं, ढेर सारी किताबें हैं और मैं जिसमें ज़्यादा वेटेज देना चाहिए उसको ना दे करके इसमें कम क्वेश्चन आ रहे हैं उसको वेटेज दे रहा हूँ। तो फिर हम लोगों की पढ़ाई जो है अच्छे से नहीं हो पाती है। मतलब किसी भी युद्ध में जाएं तो एक रणनीति बना करके जाए तो युद्ध, ठीक है, आप जीत जाते हैं। तो एकदम आरआरबी जेई को ये युद्ध मान लीजिए और यहाँ पर अगर आप अपना रणनीति बना के जाते हैं तो आप बहुत हद तक आरआरबी जेई क्रैक कर लेंगे। तो चलते हैं बिना देर किए कि हम लोग आरआरबी जेई का सिलेबस समझते हैं। सबसे पहला है कि सर कब आती है वैकेंसी। इसका कोई लिमिट टाइम नहीं है कि इसी डेट को ही आएगी या इसी ईयर में ही आएगी। ये भारत सरकार की नौकरी है तो ये कभी भी आ जाती है। जनरली देखा जाता है कि इलेक्शन से पहले आ जाएगी, ठीक है। आइए, ऐसे मैंने 2023 के लिए बनाया है। इसके पहले एग्जाम हुआ है, 2023 में एग्जाम नहीं हुआ है। तो मैं मान के चलूँ कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये पीछे के सिलेबस के अनुसार है। इस बार कुछ चेंजिंग करेंगे या आने वाले वैकेंसी में कुछ चेंजिंग करेंगे, ये हो सकता है मे बी, बट ऐसा अभी तक कोई इंडिकेशन या इंटीमेशन नहीं है। सबसे पहले कितने तरह के एग्जाम हमें देने पड़ते हैं आरआरबी जेई में, तो हम लोगों का दो तरह के एग्जाम देने पड़ते हैं। एक का नाम है सीबीटी 1 जो 100 क्वेश्चंस का होता है और सीबीटी 2 जो 150 क्वेश्चन का होता है। यस, ठीक है। सबसे पहला कि दो तरह के परीक्षा आपको जूनियर इंजीनियर के लिए देनी पड़ती है, एक सीबीटी 1 और एक सीबीटी 2। सर ये सीबीटी क्या है, बस डिटेल बात करेंगे सीबीटी के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर ये जो क्वेश्चंस आते हैं कितने मार्क्स के आते हैं, तो एक एक मार्क्स के आते हैं, लिखा हुआ है। क्या नेगेटिव मार्किंग होता है, तो हाँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब 3 क्वेश्चन यदि आपका गलत हो जाएगा तो 1 नंबर ये लोग डिडक्ट कर लेंगे, 1 नंबर काट कट कर लेंगे। ठीक, सिलेक्शन प्रोसीजर 4 तरीके से है। फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी, जैसे सीबीटी 1 एग्जाम करते हैं, ठीक है। इसको क्रैक करने के बाद आप सेकेंड स्टेज ऑफ सीबीटी का एग्जाम देते हैं। इसको क्रैक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तब जाके आपका कहीं ना कहीं जहां जिस बोर्ड में आप होंगे उस बोर्ड में आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये 4 इसके तरीके हुए और ये सिलेबस आपके सामने दिख रहा है। चलिए अब आप हम लोग तरीका दिख रहा है, 2 तरह के एग्जाम है। अब आगे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होता है, सर हमें सीबीटी 1 में क्या पढ़ना होता है और सीबीटी 2 में क्या पढ़ना होता है, क्या दोनों में सेम सिलेबस है या अलग अलग है, इसके जवाब हम लोग एक एक करके लेते हैं। हाँ, ज्यादा जानकारी के लिए आप rbcdg.gov.in पे जा करके आप सेलेक्ट खोज भी सकते हैं, वहां से मिलेगा। ठीक है। अब आरआरबी जेई सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न क्या है इसको समझते हैं। इस एग्जाम पैटर्न को यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो काफी हद तक सीबीटी 1 समझ में आ जाएगा। चलिए सीबीटी 1 में क्या कहता है, देयर विल बी 100 एमसीक्यूज आस्क्ड इन द सीबीटी 1 एग्जाम, यानी 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे विथ 1 मार्क्स ईच, जो कि हर एक एक नंबर का होगा। यस, एक एक नंबर का होगा। दूसरा, द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन आरआरबी जेई सीबीटी 1 आर मैथमेटिक्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं एक बार हम लोग उसको मेंशन कर दे रहे हैं, आगे ऐसे नीचे में मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसका नाम है मैथमेटिक्स। यस, कौन सा पहला क्या है, मैथमेटिक्स। दूसरा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। इस तरह के सब्जेक्ट्स आपके सीबीटी 1 में होते हैं। ठीक, अब सर किसमें से कितना क्वेश्चन आएगा ये भी मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40% है। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40% है। यदि आप टोटल मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का जो एग्जाम हो रहा है इसमें 40 सही कर देते हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि आप 40% मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, सीबीटी 2 आपको दे दिया जाएगा।
ठीक। तो सीबीटी 1 में आपके जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, मैथमेटिक्स के, जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के, या जनरल साइंस के, ये सारे क्वेश्चंस जो कि 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने समय देंगे सर ये हम लोगों को? तो ये कुल मिलाकर के 90 मिनट देंगे आपको, यानी 1.5 घंटा। यस, सही समझे आप, एकदम 1.5 घंटा। लिखा अगले लाइन में, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 1.5 आवर्स, दैट मीन्स 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। इसका मतलब अगर आपको याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो पास 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 करके निकलना होगा। ये नहीं कि मैं आप एक क्वेश्चन पे थिंक करके टाइम बिता रहा हूँ, एकदम नहीं। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का भी समय नहीं होता है, क्योंकि पढ़ने में आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड लगते हैं। उसके बाद ऑप्शन देखने में, आपका माइंड रिकॉग्नाइज करने में। मोस्टली अगर आपको आ रहा है तो तुरंत आंसर मिलेगा, नहीं आ रहा है तो पास करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचिए। यानी हर एक क्वेश्चन को टच करना भी जरूरी होता है, मतलब इसलिए क्योंकि हो सकता है पहले वाले क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आगे छोड़ दिया समय की कमी की वजह से, और आगे वाला क्वेश्चन आसान होगा, इसलिए सभी को टच करना भी जरूरी होता है। आइए, इसके लिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है, जो कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे थोड़ा। सर पूरा डिटेल सिलेबस बताते हैं सीबीटी 1 का। तो ये सीबीटी 1 का पूरा डिटेल सिलेबस है। जिस डिटेल सिलेबस का मतलब किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को किस टॉपिक को ज्यादा वेट देना चाहिए। तो सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स, उसमें लगभग 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 30 नंबर का होता है। यस, लगभग 30, 1-2 नंबर इधर उधर होगा, मतलब 30 क्वेश्चंस वो लोग देंगे मैथमेटिक्स से। जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन देंगे। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन देंगे। एक तरह से इसको आप रीजनिंग समझ लीजिए, आप इसको रीजनिंग समझ लेंगे। जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का मतलब रीजनिंग हो गया, ठीक है। ओके, जैसे होता है ना, एक क्वेश्चन आता है 2 4 6 के बाद अगला क्या होगा, तो ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, इसमें आते हैं। जनरल अवेयरनेस से आपके 15 क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस से आपको 30 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 90 मिनट का होगा। तो अब आप इसको देख करके बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें किन टॉपिकों पे ज्यादा वेट देना चाहिए। यस, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि किन टॉपिकों पे हमें ज्यादा वेट देना चाहिए। यस, चलते हैं। तो ये हो गया आरआरबी सीबीटी 1 के एग्जाम पैटर्न, जिसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहते हैं। अब आप बोलेंगे सर इन टॉपिकों में, ठीक है, कौन कौन से कुछ टॉपिक्स होते हैं, इस पे भी अगर आप डिटेल बताएंगे तो अच्छा होगा। तो एक वीडियो में सब तो होगा नहीं, आने वाले वीडियोस में, आने वाले में और मैं बताऊंगा आरआरबी सीबीटी 1 के डिटेल सिलेबस के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल मैं उन सब्जेक्ट सीबीटी 1 के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उसको वेटेज दे करके पढ़ें। ठीक है, सबसे पहला वेटेज क्या देंगे आप, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस। ये जनरली हम लोग पढ़ने के दौरान फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते भी हैं, हम लोग देखते भी हैं इसको, तो काफी हद तक ये होता भी है सर। और 10th लेवल के मैथ्स होते हैं। चलते हैं, आते हैं दूसरा पार्ट, सीबीटी 2 एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। सीबीटी 1 तो हो गया, आप 40% मार्क्स ले आए और सीबीटी 2 में चले गए। तो जैसे सीबीटी 2 में जाएंगे तो आपको क्या पूछा जाएगा ये समझ लेते हैं। देयर विल बी 150 एमसीक्यूज, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। कितने? 150 क्वेश्चन होंगे। 150। सर कितने टाइम मिलेंगे? 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट का मतलब 2 आवर्स। यस, तो सर ये तो पहले वाले से भी मतलब कम समय मिल रहा है। यस, सही समझ रहे हैं, पहले वाले से भी कम समय मिल रहा है। और हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होंगे। Okay, the subject included RRB2 general awareness, physics, chemistry, basics of computer applications, basics of environmental pollution control and technical abilities. मैं एक बात सबको अंडरलाइन कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैंने बोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीबीटी 2 में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन वो लोग देते हैं। पहला देते हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, आपके सामने दिख रहा है जनरल अवेयरनेस। यस, दूसरा टॉपिक दिख रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तीसरा टॉपिक दिख रहा है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। अगला टॉपिक दिख रहा है, उसका नाम है बेसिक ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। और एक टॉपिक और दिख रहा है हमें, उसका नाम है टेक्निकल एबिलिटीज, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एबिलिटीज। जो आप जिस ब्रांच के हैं वो उस ब्रांच से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, ये टेक्निकल एबिलिटीज में आता है। लेकिन सीबीटी 2 में इसके अलावा भी इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन वो लोग डालते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, इन सभी टॉपिकों से कितने कितने क्वेश्चंस वो लोग देते हैं, हमें किसको वेट देना चाहिए, किसमें हमें ज्यादा समय बिताना चाहिए, किसको हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग आते हैं। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स
नहीं 40% है, बट 40% से जितना ज्यादा होगा यहीं से रैंकिंग बनती है, यहीं से रैंकिंग ये लोग बनाते हैं, जिसका ज्यादा मार्क्स उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ निकाला जाता है, कट ऑफ से आपका सिलेक्शन होता है और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ होने के बाद आपका रैंकिंग बनता है। ओके, 2 आवर्स का एग्जाम होता है, 1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग है, ये सब जान रहे हैं आप, बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आरआरबी सब्जेक्ट पैटर्न क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, मैंने बोला ना सीबीटी 2 में जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे, और इससे कितने क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से कितने क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से कितने क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। टेक्निकल एबिलिटी से टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसका मतलब एक साफ साफ दिख रहा है, यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का स्टूडेंट हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से आनी चाहिए और मुझे 100 क्वेश्चन हल करने होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के। हाँ, 50 क्वेश्चन जो है हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर या इन्वायरमेंटल की जानकारी से मिल जाती है, तो आप इनको भी कमजोर मत समझे, इसका ये आधा पोर्शन है। यदि आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर ले तो आपका ये जो पोर्शन टेक्निकल एबिलिटीज का पोर्शन है और स्ट्रांग हो जाता है, और अच्छे से आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यस, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमें किन किन टॉपिकों पे ज्यादा वेट देना चाहिए। ये था सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का एक एग्जाम पैटर्न कि किस टॉपिक से हमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें किन टॉपिकों को वेटेज देना चाहिए। ठीक, आप काफी हद तक समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अब आता है, सर हमें ये भी बताइए कि सर जनरल अवेयरनेस में हमें किन किन टॉपिकों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक अथाह समुंदर है, वहीं पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी एक अथाह समुंदर है। मतलब इन लोगों के सिलेबस, किसी भी के सिलेबस इंडलेस होते हैं, तो मैं क्या सभी को पढ़ूं? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मुझे कुछ टॉपिक्स है हम लोगों के पास जिससे पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिकों को अगर हम समझ ले तो उन टॉपिकों को ही स्टडी करके जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन वो इस वीडियो में संभव नहीं होगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं आगे के सिलेबस में कैसे होगा देख लीजिए। मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स को आपको ध्यान देना है, वो मैंने लिख रखा है। इन टॉपिकों को ज्यादा ध्यान दे रहा है और इन टॉपिकों से अच्छे से क्वेश्चन बना लेने हैं। तो मैं आने वाले सिलेबस में, आने वाले वीडियोज में मैं आपको इन सब की जानकारी दूंगा, पूरा डिटेल सिलेबस की जानकारी दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको आरआरबी जेई की सिलेबस की जानकारी दे रहा था। इसमें 2 तरह के एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर अच्छे कमेंट्स दे दें, और साथ में यदि कोई क्वेरीज है तो ऊपर भी लिख दें। चलिए, अगले वीडियो फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।